हमारे धर्म ग्रंथों में कई शक्तिशाली नागों और सर्पों का वर्णन किया गया है, जैसे कि वासुकी, तक्षक, शेषनाग, करकोटक आदि है। क्या आज भी इनका अस्तित्व है? कहाँ पर निवास करते थे? आज कहाँ पर विराजमान है? कहाँ है नागलोक? और अब कौन है नागलोक का स्वामी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इससे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में ली गई भागवत के स्कंद 8 अध्याय 20 के अनुसार श्री नारायण नारद को पृथ्वी के नीचे के लोकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है। इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सूतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और सातवें को पाताल कहा गया है। यह व्रत एक प्रकार के स्वर्ग। आगे श्री नारायण हर लोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। क्योंकि यह वीडियो केवल नागों पर आधारित है, इसलिए हम उन लोकों का ही वर्णन करेंगे जिनमें नागों और सर्पों के बारे में बताया गया है। महातल के बारे में बताते हुए श्री नारद जी से कहते हैं कि उस विस्तृत विवरण में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बड़ा समूह रहता है। उन्हें प्रधान सर्पों के नाम है तक्षक, सुशील, जैन, कालिया। ऐसे विशाल फन वाले शक्ति से संपन्न है तथा अत्यंत भयानक होते हैं। इनकी जाति ही बड़ी क्रूर होती है। ये सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में परम दक्ष है। ये सब अपनी स्त्रियां, संतानों, सुविधाओं तथा परिवारजनों के साथ प्रसन्न होकर व्यवहार करते हैं। महातल से 2 लोक नीचे पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंखचूड़, महाशंख, उल्लेख, रेतखंड, जयद्रथ, राष्ट्र, कंबल, अश्वतार, डेरो आदि पदक वाले महान क्रोधी, बड़े बड़े फन वाले महान विषधर सर्प निवास करते हैं। वह सब नागावलोक के पालक हैं। उनमें कोई सर्प 5 फन वाला है तो कोई 10 फन वाला। कुछ सर्पों के सिर 1000 फन वाले भी हैं। जगमगाती हुई मणि धारण करने वाले रौद्र युक्त सर अपनी मणियों के तेज से पाताल के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि एक तामसिक कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं के समय को इस कला का नाम अनंत है। इन्हें संकर्षण भी कहते हैं। 1000 सिर वाले अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सिर पर रखा हुआ यह गोल आकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई पड़ता है। और भगवान शेषनाग के नीचे चरण कमलों के लाल मणियों के समान दिव्यमान है। बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर भगवान शेष के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। महान तेजस्वी आदिदेव भगवान अनंत वही विराजमान रहते हैं। सभी नागों और सर्पों के निवास का वर्णन तो यहाँ आ गया है। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ नागावलोक का वर्णन आता है। नागावलोक का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। पहली बार जब दुर्योधन ने भीम को मारने की इच्छा से कालकूट विष खिलाकर गंगा नदी में धकेल दिया था, तो उस समय भीमसेन बेहोशी की दशा में जल के भीतर डूबकर नागावलोक जा पहुंचे थे। वह बहुत से महाविषधर नागों ने मिलकर भीम को खूब डसा और उनके द्वारा डस जाने के कारण कालकूट विष का प्रभाव नष्ट हो गया। भीम ने अपने सारे बंधनों को तोड़कर उन सभी सर्पों को पकड़ पकड़ के धरती पर दे मारा। सभी सर्प डर के मारे नागराज वासुकी के पास पहुंचे और वहां सारा वृतांत कह सुनाया। वहां नागराज वासुकी भीम पर बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने ही तब भीम को कणों का रस पिलाया था।
जिसे भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। वही महाभारत में दूसरा वर्णन तब आता है जब अर्जुन वनवास का समय व्यतीत करने के लिए एक समय स्नान करने के लिए गंगा में उतरे, तो उस समय नागराज कन्या उलूपी ने उन्हें पानी के भीतर खींच लिया। उलूपी समस्त नागों के राजा वासुकी के भाई कौरव की पुत्री थी। वहाँ उलूपी और अर्जुन के मिलन से उनके पुत्र कर्ण का जन्म हुआ और वही उलूपी ने अर्जुन को वर दिया था कि जगत में सर्वत्र अजय होंगे और सभी चराचर जीव उनके वश में रहेंगे। इन सभी वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है नागावलोक के राजा नागराज वासुकी है और देवी भागवत के अनुसार प्रभु भी वही विराजमान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर अवश्य कर दें और कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। धन्यवाद।